क्या हुआ मल्हार भाऊ? शायद आपको कोर्ट का फरमान, कोर्ट का फैसला याद नहीं है। मैं याद दिला देता हूँ कि आप और संपदा अब से पति पत्नी हो, तो इसका मतलब कि मैं और कल्याणी आपस में शादीशुदा रिश्ता रख सकते हैं, घर बसा सकते हैं। तुम कल्याणी के साथ इस कमरे में हो ही नहीं सकते। कल्याणी के साथ अथर्व भी था। नाइस। अथर्व भी था मेरे साथ कमरे में। और आपको क्यों तकलीफ हो रही है मल्हार जी? आपका और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। अब मैं जिससे भी शादी करूं, आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या एतराज है आपको? सॉरी मल्हार जी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, वरना अथर्व जरूर ये बात कोर्ट में साबित कर देगा कि हम दोनों यहाँ थे, और मैं किसी भी हाल में आपको पिल्लू से दूर नहीं होने दे सकती हूँ। मुझे बचाने के लिए अपने ऊपर और कितनी मुसीबतें लोगी कल्याणी? ये तुम तीनों का चल क्या रहा है? अरे काशी दादा, अरे यार तुम खड़े क्यों हो? वीडियो बनाओ ना। अरे कल्याणी आओ ना। अरे लाइए फोन दीजिए, मैं ही वीडियो बना देता हूँ, आपका आधा काम पूरा कर देता हूँ। मैं अथर्व बापट और ये मेरी कल्याणी देशमुख। हम दोनों मंगेतर हैं और हम 10 दिन में शादी करने वाले हैं। हम दोनों, ये देखिए, इस कमरे में ऐसे सबके सामने पाए गए। मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात से एतराज होना चाहिए कि हम दोनों कमरे में पाए। काशी पाओ, ये लो ना, इसे मीडिया में दे दो, न्यूज़पेपर में दे दो, हर जगह दे के वायरल करवा दो है। और हाँ, यहाँ किसी और को कोई काम पड़े, जरूरी बात करनी हो, लड़ाई झगड़ा करना हो ना, तो मेरे मल्हार भाऊ बहुत बढ़िया काम करते, उनसे कर लीजिए। कल्याणी, वो तैयारी करनी है, चलो आओ आओ आओ। तुम्हें क्या लगा कल्याणी राणे कि मैं ये साबित करना चाहता हूं कि मल्हार और तुम होटल के कमरे में अकेले थे? नहीं नहीं नहीं, दुनिया के सामने मैं ये साबित करना चाहता हूं कि हम और तुम एक कमरे में बंद थे और चाबी खो गई। अब आएगा असली मजा कल्याणी। ये कल्याणी कहाँ रह गई? जैसा बाप, गारंटी है आमची, हमारे साड़ियों की तरह बेहतरीन साड़ियाँ पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगी आपको। और क्वालिटी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए जी। देखिए, आपकी बेटी के ससुराल वाले बरसों याद रखेंगे कि क्या एवन साड़ियाँ दी थी लड़की वालों ने। जी जी। लगता है वही इंसान है जिसके बुक किए कमरे में अतुल और अनुप्रिया जी गए थे। अच्छा हुआ रिसेप्शनिस्ट से मैंने इसका नंबर ले लिया था। यो साहब जी, नमस्ते। चले। एक मिनट, ये एक अनजान नंबर से मैसेज आया। किसी अखबार की फोटो है जिसमें लिखा है कि अतुल देशमुख अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में उम्र कैद पाए हैं। और साहब ने तो हमसे कहा था कि एक हफ्ते के लिए बस एक मामूली से जुर्म के लिए जेल में सजा हुई थी। अतुल देशमुख, ये सब क्या है? कहीं वो बात सच तो नहीं थी कि ये आपकी पहली पत्नी है जिन्हें आप छोड़कर चले गए थे? जवाब दो, मैं पूछ रहा हूं। इसका मतलब ये सच है? अरे तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा है कि तुम हमें धोखा दे रहे थे। हमारे खानदान के लोग तुम्हारे जैसे खानदान के लोगों से किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं कर सकते। नहीं, आप ये साहब, आका कोई गलतफहमी हो गई, किसी ने गलत मैसेज भेज दिया। साहब सुनो, आपने उन्हें मैसेज किया? जी अनुप्रिया जी। अनुप्रिया जी, मैं क्या करता? मुझसे आपकी तकलीफ देखी नहीं गई, और मैं जानता हूं कि आपके लिए अतुल का हाथ पकड़कर इस तरीके से चलना कितना मुश्किल है। सार्थक जी, मैंने जो कुछ किया कल्याणी के लिए किया है। कल्याणी के भविष्य के बारे में सोचकर मैंने ये सब किया था।
भी ना। भगवान न करे अगर कल कल्याणी को मल्हार से अलग होना पड़ा तो उसका ख्याल कौन रखेगा? उसकी देखभाल के लिए मेरे पास कहां से पैसे आएंगे? अगर ये साड़ी का सौदा हो जाता ना तो कल्याणी के लिए मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आ जाते, लेकिन आपने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात के लिए आप इतना कुछ कर रही थी। ये बात अगर कल्याणी को पता चलती तो उस पे क्या बीतती? आप अकेली जिम्मेदार हैं कल्याणी के लिए। मैं कल्याणी के लिए कुछ नहीं कर सकता। सार्थक जी, मैं आपसे मदद नहीं ले सकती। अनुप्रिया जी, आप बैठिए, आप यहां बैठिए, मैं आपको बात समझाता हूं। आप बैठिए तो सही, आइए। अनुप्रिया जी, कल्याणी के भविष्य के लिए शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन क्या कल्याणी नहीं चाहती थी कि आप खुद अपने पैरों पर खड़ी हो? उस नेक काम के लिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं ना। कल्याणी ने मुझे बताया था कि आप बच्चों के लिए गोदड़ियां बहुत अच्छी बनाती हैं, तो आप मुझसे छोटा सा लोन लेके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। आर्थिक आजादी अनुप्रिया जी, उसके बाद आपको यूं बेकार में किसी और के सामने झुकना नहीं होगा। सोचिएगा जरूर। वैसे अगर कल्याणी के भविष्य के लिए मैं खुद मेहनत करके पैसे कमाऊं तो उससे बेहतर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। परमेश्वरा, ये सब क्या है? मैं अपनी मंगेतर के साथ इस होटल में शादी के 10 दिन पहले वक्त तो बिता ही सकता हूँ। क्या है ये सब? हाँ, आई बाबा को वीडियो दिखाना है तो दिखाओ, और न्यूज़पेपर में भी दो, मीडिया को भी दो, वायरल करवा दो। पहले ही साड़ियों का ऑर्डर कैंसिल होने की वजह से हम बहुत परेशान हैं। अब यही देखना बाकी था। दादा मैं क्या करता? मुझे जैसे ही पता लगा कि कल्याणी मुसीबत में है, मल्हार कल्याणी को सस्ते से होटल में लेकर गया और वो दोनों वहां अकेले हैं, मैं कल्याणी को बचाने चला गया। अब सोचिए अगर ये बात गांव वालों तक पहुंच जाती कि वो दोनों वहां अकेले हैं तो बिन मतलब कल्याणी की बेइज्जती हो जाती। इसलिए मैं वहां गया। अथर्व, अपना मुंह बंद कर, वरना क्या? अरे हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बेटी को उस गंदी जगह पर ले जाने की? पापा, मैं कह रही हूँ ना आपसे, ये सब अथर्व की चाल थी पापा, और इसी की वजह से मैं और मल्हार जी एक ही वक्त एक ही जगह पे पहुंचे। अरे मैं तो ये देखने गई थी कि आप आई को लेके कहाँ जा रहे थे। पूछिए इससे अगर ये सच बोल रहा है तो फिर वो क्या कर रहा था उस वॉशरूम के अंदर? बोलो ना अथर्व, इससे तो साबित हो गया ना कि तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं दादा, ऐसा नहीं है। दादा, जैसे मालूम पड़ा कि मल्हार कल्याणी को सस्ते से होटल में लेकर गया, मैं खुद वहां कल्याणी को बचाने के लिए पहुंचा, लेकिन मल्हार वहां से निकल चुका था और बेचारी कल्याणी गुंडों से अकेले जूझ रही थी। मैं क्या करता दादा, मुझे और कुछ समझ में ही नहीं आया, इसलिए मैं खिड़की से कूदकर वहां कल्याणी को बचाने पहुंच गया। दादा, मुझे और कोई उपाय समझ में ही नहीं आया, मैं क्या करता? मैंने कल्याणी को वहां नहीं बुलाया था। मैं वहां एक मुजरिम पकड़ने गया था। रहने दीजिए मल्हार जी। वाह अथर्व वाह, कितने महान हो तुम। सच में तुम्हारा ये एहसान ना मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पता है, आज तुमने मेरे दिल को इतनी खुशी दी है ना कि
फूलों की बारिश करने का दिल करता है तुम पे।